सीतापुर नामक गांव में कन्हैया नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। कन्हैया के पास एक गाय थी जिसे वह प्यार से लक्ष्मी कहकर पुकारता था। कन्हैया सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले गौशाला साफ कर फिर लक्ष्मी को चारा खिलाता था। कन्हैया लक्ष्मी को बहुत प्यार करता था और लक्ष्मी भी उसकी प्यारी गाय थी। कन्हैया बहुत ही गरीब आदमी था। वह अपना भरण पोषण लक्ष्मी के दूध से बने घी को बेचकर करता था। कन्हैया के हाथों का घी पूरे सीतापुर गांव में प्रसिद्ध था। सीतापुर गांव में सभी निवासी कन्हैया से ही घी और दूध लेते थे। रोज सुबह कन्हैया घी निकालता, फिर उसे बेचने निकल पड़ता था। घी ले लो, घी शुद्ध और ताज़ा घी ले लो। अच्छा घी ले लो, घी शुद्ध और ताज़ा घी ले लो। अरे कन्हैया बेटा, मुझे 1 किलो घी चाहिए। ठीक है काकी, अब भी देता हूँ। यह लीजिए काकी जी। बस ऐसे ही कन्हैया पूरे गांव की गली गली घूमकर घी और दूध बेचता था। कन्हैया की तरक्की देखकर उसके पड़ोसी श्यामवीर को बहुत जलन होती थी। श्यामवीर ने विचार किया कि वो भी कन्हैया की तरह व्यापार करके पैसे कमाएगा। अरे, इस कन्हैया का व्यापार तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। मेरे पास भी तो एक गाय है। मैं भी कन्हैया की तरह घी दूध का व्यापार कर सकता हूँ। मगर कन्हैया का घी पूरे गांव में प्रसिद्ध है, तो फिर मेरा घी कौन खरीदेगा? हाँ, मगर एक सुझाव है मेरे पास, जिससे कन्हैया के सभी ग्राहक कन्हैया को छोड़कर मुझसे घी दूध लेंगे। मैं कन्हैया के घी के भाव से आधे भाव में लोगों को घी बेचूंगा। शुरुआत में घी एकदम शुद्ध बनाऊंगा। जैसे ही कन्हैया का घी दूध का व्यापार बंद हो जाएगा, वैसे ही मैं घी में मिलावट करना शुरू करूंगा। यह सोचकर श्यामवीर ने घी का व्यापार शुरू किया। पहले श्यामवीर कन्हैया के ग्राहकों के पास जाता है। अरे रूपा काकी, घी ले लो, एकदम शुद्ध घी है। एक बार लोगी तो दोबारा याद करोगी। नहीं श्यामवीर, मैं तो कन्हैया से ही घी लेती हूँ। उसका घी एकदम शुद्ध और ताज़ा होता है। अरे काकी, मैं आपको खराब घी दूंगा क्या? मेरा घी तो कन्हैया के घी से भी अच्छा है और कन्हैया के घी से आधे दाम में है। अरे काकी, आप इतना घी लेने में सोच क्यों रही हो? पहले आप घी ले लो, घी अच्छा लगे तो घी के पैसे देना। ठीक है, अब इतना कह रहे हो तो दे दो। काकी खूब खुश हो गई और काकी को श्यामवीर का घी बहुत पसंद आया। और फिर काकी ने यह बात पूरे गांव को बताई कि कन्हैया एक ठग है और श्यामवीर का घी एकदम शुद्ध और ताज़ा है, जिससे गांव वालों ने कन्हैया से घी लेना बंद कर दिया और कन्हैया को व्यापार में नुकसान होने लगा। फिर कन्हैया घी निकालकर पड़ोसी गांव में बेचने जाने लगा। कन्हैया एक दिन पड़ोसी गांव गीतापुर में अपना घी बेचने जाता है। तभी वहां एक ग्रामीण आकर कन्हैया को चिल्लाकर कहता है, कन्हैया, मैं तो तुम्हारी तारीफ करता था कि कन्हैया का घी एकदम शुद्ध और ताज़ा है, मगर श्यामवीर का घी तुम्हारे घी से भी अच्छा है और तुम्हारे घी से आधे दाम में है। कन्हैया चुपचाप सारी बातें सुनता रहा और फिर घर लौट आता है। लक्ष्मी, तू ही बता, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब गांव वाले मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने घी में कोई मिलावट नहीं की है। घर लौटकर कन्हैया दुखी हो रही था। श्यामवीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी बिक्री और अधिक बढ़ चुकी थी। अरे, जो मैं चाहता था वो हो गया। कन्हैया का व्यापार बंद हो गया। अब कन्हैया इस गांव में कभी भूलकर भी घी नहीं बेचेगा। अब जो मैंने सोचा था वो करने की बारी आ गई। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि यह गांव वालों को इतने आधे भाव में शुद्ध घी खिलाऊंगा। अब इस घी में मिलावट की बारी आ गई। घी का दाम वही होगा, मगर घी पहले वाला नहीं। श्यामवीर ने घी में नारियल का तेल और घी गाढ़ा करने के लिए पाउडर मिलाना शुरू की। एक दिन गीतापुर गांव के जमींदार की बेटी का जन्मदिन था। उसने अपने सेवक से कहा, रामू, तुम्हें पता ही होगा कि आज मेरी बेटी रानी का जन्म दिवस है। जी जमींदार बाबू, मुझे पता है कि आज आपकी बेटी का जन्मदिन है और आप हर बार की तरह इस बार भी राजभोग का आयोजन रखोगे, जिसमें पूरे गांव वालों को निमंत्रण करना है। हाँ रामू, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने मोहन के हाथ पूरे गांव वालों को मेरी रानी बेटी के जन्मदिन के लिए आने का निमंत्रण दिया है। तुम्हें पता ही होगा कि मेरी रानी बेटी को शुद्ध घी के बने लड्डू कितने पसंद है, तो तुम कन्हैया के घर से वो शुद्ध घी लाकर हलवाई को दे दो लड्डू बनाने के लिए। अरे जमींदार बाबू,
वो कन्हैया तो एक नंबर का ठग है। उसने पूरे गांव वालों को अच्छे से बुद्धू बनाया है। फिर रामू ने कन्हैया की सारी बातें जो गांव में कन्हैया की हो रही थी, वो सारी की सारी बातें जमींदार बाबू को बता दी। अरे जमींदार बाबू, आजकल वह श्यामवीर भी घी बेच रहा है। श्यामवीर का घी शुद्ध और ताज़ा होने के साथ साथ कन्हैया के घी से आधे दाम में है। अच्छा, तो फिर तुम वह श्यामवीर से घी लेकर हलवाई को दे दो, मगर श्यामवीर को कहना कि घी जमींदार ने मंगवाया है। घी एकदम शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। फिर रामू जमींदार के घर से चला जाता है और जमींदार सोचता है, मुझे तो रामू की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि कन्हैया ऐसा कर सकता है। रामू को श्यामवीर रास्ते में ही मिल जाता है। अरे श्यामवीर, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। अच्छा है तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए। रामू काका, तुम मेरे घर क्यों आ रहे थे? मुझसे ऐसा क्या काम आन पड़ा? अरे श्यामवीर, मुझे वो 5 किलो घी चाहिए। क्या 5 किलो घी? हाँ, वो आज जमींदार की बेटी का जन्मदिन है, तो उसी अवसर पे मिठाइयाँ बनवाने के लिए घी चाहिए था। क्यों नहीं, अभी देता हूँ। लो, पूरा 5 किलो घी है। फिर रामू श्यामवीर से घी लेकर हलवाई को दे देता है। फिर वही घी से बनी मिठाई खाने के बाद जमींदार और जमींदार का पूरा परिवार, यहाँ तक जमींदार की बेटी भी बीमार पड़ गई। फिर जमींदार ने रामू को तुरंत ही अपने महल में बुलाया। रामू, तुम वो घी कहाँ से लेकर आए थे जिससे लड्डू बने थे? जमींदार बाबू, वह घी मैं श्यामवीर से लेकर आया था। वो घी के लड्डू जिसने खाया है वह सभी बीमार हो गए। यहाँ तक कि मेरी बेटी के पेट में दर्द है। मैं सच कह रहा हूँ जमींदार बाबू, वो घी मैं श्यामवीर के पास से ही लेकर आया था। पहले तुम कह रहे थे कि श्यामवीर का घी एकदम शुद्ध है, उसका घी शुद्ध है, तो फिर यह सब क्या है? लोग वो मिठाइयाँ खाकर बीमार कैसे पड़ गए, बोलो? जमींदार बाबू, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें और तुम्हारे वह घी वाले को नहीं छोड़ूंगा। जमींदार का गुस्सा देखकर रामू वहां से निकलता है और सीधे श्यामवीर के घर की ओर चल देता है। अरे, आज तो यह नारियल का तेल खत्म हो गया। कल के घी में मैंने सारा नारियल का तेल मिला दिया, पर अच्छा है, कल सारा घी तो जमींदार ने खरीद लिया। आज नारियल का तेल बाजार से लाता हूँ, उसके बाद घी बेचूंगा। श्यामवीर की सारी बातें बाहर खिड़की से झांकते हुए रामू सुन लेता है। फिर अंदर आकर, छी छी छी, श्यामवीर तुम इतने नीचे गिर जाओगे, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम खाने की चीजों में मिलावट करोगे। तुम्हारा घी खाकर गांव के सभी लोग, यहाँ तक जमींदार की बेटी भी बीमार पड़ गई। अरे रामू काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने घी में कोई मिलावट नहीं की है। श्यामवीर, मैंने तुम्हें कहते हुए सुना है कि तुमने घी में नारियल का तेल मिलाया है। चलो अब जमींदार के घर चलो और जमींदार जी को सच सच बताना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर रामू श्यामवीर को लेकर जमींदार के महल पहुंच जाता है और वहां जो जो रामू ने सुना वह सारी बातें जमींदार को बताता है। फिर जमींदार कहता है, श्यामवीर, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? तुम्हें तरस नहीं आया? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? और तुमने बेचारे कन्हैया को भी पूरे गांव में बदनाम कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा कोई है जो दूसरे के पेट पर लात मारकर सुखी रह पाया है? तुम गरीब आदमी हो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। मुझे माफ कर दो जमींदार बाबू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बहुत लालची हो गया था। मैंने उस बेचारे कन्हैया के पेट पर लात मारी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं यह घी बेचना बंद कर दूंगा। रामू, पूरे गांव वालों को बता दो कि सही मिलावटी कौन है। उसके बाद गांव वालों को समझ आ जाता है कि सही मिलावटी कौन है। फिर सब कन्हैया के घर जाते हैं। यहाँ तक श्यामवीर भी। श्यामवीर कन्हैया से कहता है, कन्हैया, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं श्यामवीर भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है। उसके बाद फिर से कन्हैया घी बनाता और पूरे गांव में बेचता। इस तरह उसका व्यापार फिर से तरक्की पर आ गया था।